आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत में स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, क्या स्त्रियां पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी, जानेंगे हम आज के वीडियो में। आपको यह बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सारे संसार में भारत में जो स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था थी वह कहीं पर भी नहीं थी। स्त्रियों का यह करिकुलम सिखाने और बताने वाले और कोई नहीं पर जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर राजा ऋषभ थे। उन्होंने पुरुषों को 72 और स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई और दिखाई थी। लेकिन अपने दुष्ट स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए परदेसी नास्तिक लोगों ने, अंग्रेज और ईसाइयों ने यहाँ पर झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया कि भारत में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। नजदीक के भूतकाल की ही बात करें तो झांसी की रानी यदि कुछ सीखी नहीं होती तो वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी कैसे? क्या सीता, द्रौपदी जैसी रानी महारानी को हम अनपढ़ मान सकते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज में गर्भ संस्कार से लेकर कूट कूट कर सूरवीरता के संस्कार देने वाली माता जीजाबाई थी। यह बात कौन नहीं जानता। महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप सिंह जी में आर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, संस्कृति प्रेम के बीज बोने का काम महारानी के बिना संभव कैसे था? क्या प्रचंड बुद्धिमान चाणक्य की माता अनपढ़ गवार होगी? ऐसे तो कई सैकड़ों हजारों राजा, महाराजा, मंत्री, महामंत्री, संत, महंत इस पवित्र भारत भूमि में हुए हैं। क्या इन सब की माता को जरा भी पढ़ाया नहीं होगा? क्या आपको ये बात जरा भी लॉजिकल लगती है? भारत में स्त्रियों को बहुत खूबियों से बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा था, वह भी जो सुखमय, आरोग्यमय, समृद्धिमय, समाधिमय और शांतिमय जीवन निर्माण करने में काम आए, वैसा ही उन्हें सिखाया जाता था। भारत में इतने कोर्ट कचहरियां नहीं थी क्योंकि आपराधिक मानसिकता वाले लोग नहीं थे। इसकी वजह थी शिक्षित माता द्वारा दिए गए संस्कार एवं वातावरण। इसका मतलब यह है कि भारत की सुशिक्षित स्त्री सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बढ़कर थी। सैल्यूट है ऐसी महान सुशिक्षित सन्नारी को। भारत में इतने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं थी क्योंकि इतनी सारी बीमारियां ही नहीं थी। क्योंकि लोगों का खाना समय पर और मर्यादा पूर्ण मिताहार होता था। खाना घर में बना हुआ होता था, खाना शुद्ध होता था, खाना सीजनल होता था, खाना स्वास्थ्यप्रद और गुणकारक होता था, इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे, खाना ऐसा होता था। इन बातों में वेल नॉलेजेबल की पर्सन स्त्रियां थी जो खाना बनाने और प्यार से खिलाने में भी एक्सपर्ट थी। इसका मतलब आईएमए के चीफ सर्जन स्पेशलिस्ट से भी बढ़कर भारत की सुशिक्षित हाउसवाइफ थी। हेड्स ऑफ है ऐसी सुशिक्षित हाउस मैनेजर एक्सपर्ट को। स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनी से काम निपटाने वाली आज की अनपढ़ पोस्ट ग्रेजुएट्स ने सुख, शांति, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हाउस मैनेजर की महान जॉब पर से अपनी पसंद को उठा लिया। नतीजन गवर्नमेंट, आईएमए, WHO जैसी संस्थाएं सलाह दे रही है कि भारत में आधुनिक हॉस्पिटल्स की ज्यादा जरूरत है। हंसी आती है ऐसे स्मार्ट वर्ल्ड के क्रेजी स्मार्ट लोगों के प्रति जिनके पास आसान प्रश्न का जवाब बड़ा पेचीदा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि भारत की सुशिक्षित नारी अच्छी तरह समझती थी कि इन्वेस्टमेंट तो रियल एंड ट्रू वेल्थ में ही करना चाहिए। इसलिए अपने पतिदेव के पास हीरा जवाहरात, सोना चांदी के गहनों की डिमांड रखती थी। मशीन मेड नहीं किंतु हैंडमेड प्रोडक्ट को वह प्रायोरिटी देती थी जिससे करोड़ों का रोजगार सुरक्षित रहे, जिससे न केवल 5% लोगों का बल्कि 100% लोगों का जीडीपी ग्रोथ हमेशा मेंटेन रहे। नेचुरल रिसोर्सेज को फिजूल ही वेस्ट करना नहीं चाहिए, ऐसी सारी बातें बच्चों को सिखाती रहती थी। इसका मतलब भारत की सुशिक्षित नारी बैंकर, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर से भी बढ़कर थी। मगर अफसोस, मूवी, टीवी, सीरियल एंड सोशल मीडिया से मोटिवेट होने वाली आज की टू स्मार्ट लेडी ने अपनी पसंद की दिखाई ग्रेजुएशन पर तथा मीनिंगलेस एंड यूजलेस फैक्ट्री प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वर्थलेस टूरिज्म पर, स्ट्रेसफुल सिटी लाइफ पर, नॉन रिसाइकेबल सामान पर और ट्रैपिंग सिस्टम सामान, बैंक लोन पर, जंक फूड पर, होटल पर, नास्तिकता को बढ़ावा देने वाले एंटरटेनमेंट पर। नतीजा, भारत में जन्म ले रहा हर बच्चा अपने सिर पर बड़ा कर्ज लेकर ही जन्म ले रहा है। आज परिस्थिति इतनी विकट है, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी भारत को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की इस कंगालियत को समझने की बुद्धि क्या आज की टू स्मार्ट लेडी में जरा भी देखने को मिलती है? जरा विचार कीजिए। नो स्कूल,
नो कॉलेज, नो ट्यूशन क्लासेस, नो यूनिवर्सिटी, नो एजुकेशन, नो मोबाइल नेट। फिर भी भारतीय स्त्रियों की सुशिक्षा अर्थात इंटेलिजेंस, एक्सीलेंस, शार्पनेस की हाइट्स का कारण क्या था? राजा ऋषभ द्वारा निर्दिष्ट 64 कला है। सीखने के लिए स्त्रियों के लिए गुरुकुल, स्वतंत्र सिखाने वाले उत्तम गुणशील और चारित्रवान अध्यापक, जीवन को पूर्ण रूपेण सफल बनाने के लिए काम आए ऐसा ही करिकुलम, कला सीखने के लिए आवश्यक 8 वर्ष की उम्र, 16 साल की उम्र में शादी, सबसे महत्वपूर्ण था शुद्ध सतीत्व का आग्रह, जीवन के लिए ही पढ़ाई थी, पढ़ाई के लिए जीवन नहीं। तो ऐसी भारतीय सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के लिए करतल ध्वनियों की गूंज से आकाश को भर देने का आपका मन कर रहा है? तो ये थी स्त्री शिक्षा की कहानी। ये जानकारी मैंने 8 मार्च बुक में से प्राप्त की है। स्त्रियों की सुख, शांति, समाधि और समृद्धि के लिए जरूर पढ़िए 8 मार्च पुस्तक। अगर आप इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।